चलिए आज निकलते हैं विज्ञान की दुनिया की एक छोटी सी पर बहुत ही मजेदार सैर पर और जानते हैं कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स जो हर पल हमारे आसपास ही होते हैं। तो आज का सफर कैसा रहेगा? देखिए, शुरुआत करेंगे हम अपने शरीर की शानदार मशीनरी से और फिर देखेंगे उस दुनिया को जो हमारी आंखों से ओझल है और आखिर में समझेंगे ध्वनि के रहस्यों को। चलिए फिर सबसे पहले गोता लगाते हैं उस सबसे कमाल की मशीन में जो हम सबके पास है, हमारा अपना शरीर। अच्छा, एक बात सोचिए, हम सब सांस तो लेते हैं ना, लेकिन ये जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वो शरीर के हर हिस्से तक, मतलब बिल्कुल कोने कोने तक पहुंचती कैसे है? इसका जवाब ना हमारे खून में ही छिपा है। हमारा खून, समझ लीजिए, एक तरह की सुपर फास्ट डिलीवरी सर्विस है। इसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को पकड़कर पूरे शरीर में घुमाता है। अब देखिए, इस डिलीवरी सर्विस को मेंटेनेंस भी तो चाहिए है ना, और यहीं पर एंट्री होती है हमारे लिवर की, यानी यकृत की। ये हमारे शरीर का एक पावर हाउस है। खून को साफ करना और तो और विटामिन ए जैसे जरूरी सामान को स्टोर करके रखना सब यही करता है। लिवर का एक और कमाल का काम है, वो बनाता है पित्त, जिसे बाइल भी कहते हैं। ये खाना पचाने में, खासकर फैट्स को तोड़ने में एक असली हीरो है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये थोड़ा सा एल्कलाइन यानी क्षारीय होता है और लिवर में बनकर गॉल ब्लैडर में जमा होता रहता है। तो चलिए अब अपने शरीर से जरा बाहर झांकते हैं और उस दुनिया में चलते हैं जो हमें अपनी आंखों से तो नहीं दिखती, पर है हर जगह। अब इन छोटे छोटे जीवों को पढ़ने के लिए भी विज्ञान की खास ब्रांचें हैं। एक है माइकोलॉजी, जिसमें फंगस यानी कवक के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरी है फाइकोलॉजी, जो शैवाल यानी एल्गी की दुनिया को समझती है। और शैवाल के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात है, इनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो सेल्यूलोज से बनी होती है। हाँ, वही सेल्यूलोज जो पेड़ पौधों को भी मजबूती देता है। अच्छा, अब जरा उस इंसान की बात करते हैं जिन्हें माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। जरा सोचिए, उन्होंने एक पूरी की पूरी नई दुनिया ही खोज निकाली थी जो तब तक किसी ने देखी ही नहीं थी। और वो थे एंटनी वॉन ल्यूमेनहॉक। इन्होंने अपने बनाए माइक्रोस्कोप से पहली बार बैक्टीरिया को देखा। उस वक्त के लिए तो ये किसी जादू जैसा था और इसने साइंस की दुनिया ही बदल दी। ओके, तो बैक्टीरिया से भी छोटा और भी ज्यादा रहस्यमयी। चलिए अब चलते हैं वायरस की दुनिया में। ये इतने अजीब होते हैं कि वैज्ञानिक आज भी इनके सारे राज नहीं खोल पाए हैं। एक बड़ी ही अजीब बीमारी है हाइड्रोफोबिया, जिसमें इंसान को पानी से डर लगने लगता है। कभी सोचा है इसकी वजह क्या हो सकती है? सिर्फ एक चीज, एक वायरस, जिसे रेबीज वायरस कहते हैं। सोचिए, ये ना दिखने वाले कण कितने पावरफुल हो सकते हैं। वायरसेस इतने अनोखे और कॉम्प्लेक्स हैं कि इनको समझने के लिए साइंस की एक पूरी अलग ही ब्रांच बनानी पड़ी, जिसे हम कहते हैं वायरोलॉजी। तो सवाल ये है कि भाई, सबसे पहले इस अनदेखे दुश्मन यानी वायरस को खोजा किसने था? ये क्रेडिट जाता है एक रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोस्की को। इन्होंने ही पहली बार पता लगाया कि बैक्टीरिया से भी छोटे इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट मौजूद हैं, और यहीं से वायरस की कहानी शुरू हुई। और हाँ, वायरस सिर्फ इंसानों के दुश्मन नहीं है, ये जानवरों को भी नहीं छोड़ते। जैसे मुर्गियों में होने वाली रानीखेत बीमारी या गाय भैंसों में खुरपका मुंह पका रोग, इन सब के पीछे भी वायरस ही होते हैं। चलिए अब माइक्रोस्कोप को साइड में रखते हैं और एक ऐसी चीज को समझते हैं जिसे हम देख नहीं सकते पर हर पल सुनते और महसूस करते हैं। आवाज यानी साउंड। आवाज की रफ्तार, पता है, इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस चीज से गुजर रही है। इस चार्ट में देखिए, ये साफ है कि आवाज हवा में सबसे धीरे चलती है और ठोस चीजों में, जैसे कि स्टील में, सबसे तेज। और हवा में इसकी स्पीड लगभग 760 मील प्रति घंटा, मतलब बहुत तेज, किसी हवाई जहाज जितनी तेज। एक और मजेदार बात बताऊं, टेम्परेचर का भी आवाज की स्पीड पर सीधा असर होता है। जब हवा गर्म होती है ना, तो आवाज और भी तेजी से सफर करती है। हम इतनी देर से हवा की बात कर रहे हैं, पर यह हवा आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये बस बहुत सारी गैसों का एक मिक्सचर है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी गैसें, सब एक दूसरे में घुली हुई। तो हमारे शरीर में दौड़ते खून से लेकर हम तक पहुंचती आवाज तक, हमारी दुनिया ऐसे कई अनदेखी नियमों पर चल रही है। जरा सोचिए, ऐसी और कौन कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो अभी इसी पल हमारी इस हकीकत को बना रही हैं।